हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. लेट फॉर A is equal to matrix 1 2 3 alpha 3 1 1 1 2 determinant of A is equal to 2 if determinant of 2 times of adjoint 2A is equal to 32 raised to power n, then 3n plus alpha is equal to. तो यहां से मैं 3n plus alpha का वैल्यू बताना क्या होगा. स्टार्ट कर लेते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट से. तो देखो की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा. हम जानते हैं कि एडजॉइंट ऑफ के ए, इसका जो वैल्यू है किसके इक्वल होता है, के रेज टू पावर एन माइनस वन मल्टीप्लाई में एडजॉइंट ऑफ ए. ठीक है, जहां पे एन जो है वो ऑर्डर होता है जो हमारे पास मैट्रिक्स आ रही है. जैसे कि जो गिवन मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर 3/3 है, तो एन का वैल्यू 3 हो जाएगा. ठीक है, उसके बाद में एक और चीज जानते हैं हम कि अगर ऐसे लिखा हुआ है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, इसका जो वैल्यू है क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर एन माइनस वन, जहां पे एन अगेन ऑर्डर है. तो अब देखो ए जो मैट्रिक्स दी हुई है हमें वो किसके इक्वल है, मैट्रिक्स 1 2 3 देन अल्फा 3 1 1 1 2. तो अगर अब यहां से डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखना चाहते हैं तो वो क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ 1 2 3 अल्फा 3 1 1 1 2. तो इसको एक्सपेंड करते हैं, फर्स्ट रो के अबाउट 1 आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई में 2 6 माइनस में 1 माइनस में 2 आ जाएगा. ठीक है, और यहाँ पे 2 अल्फा माइनस 1 आएगा, देन प्लस में 3 आ जाएगा, और यहाँ पे अल्फा माइनस में 3 बन जाएगा. ठीक है, तो ये कितना बन रहा है, 5 माइनस में 4 अल्फा प्लस का 2 प्लस में 3 अल्फा माइनस का 9. तो देखो 5 + 2 7 हो गया, 7 - 9 यानी कि माइनस का 2, माइनस 4 अल्फा माइनस 4 अल्फा प्लस का 3 अल्फा है, तो माइनस का अल्फा बच गया. अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है किसके इक्वल दिया हुआ है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ये 2 के इक्वल दिया हुआ है. इसका मतलब -2 माइनस अल्फा का वैल्यू 2 के इक्वल है, यानी अल्फा का जो वैल्यू वो कितना हो जाएगा, -2 यानी माइनस का 4. ये अल्फा का वैल्यू आ गया. तो यहां से देखो हम एक और रिलेशन जानते हैं कि अगर ऐसे लिखा हुआ होता है डिटर्मिनेंट ऑफ के ए, तो इसका जो वैल्यू है के रेज टू पावर एन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये आ जाता है, जहां पे एन जो है ऑर्डर है ए का. ठीक है, तो अब जो रिलेशन हमें दिया हुआ है डिटर्मिनेंट ऑफ ट्वाइस एडजॉइंट ऑफ 2 एडजॉइंट 2a 2 एडजॉइंट 2a, ये रिलेशन दिया हुआ है. तो यहां पे देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, पहले तो 2 को बाहर ले गए तो 2 का क्यूब जाएगा बाहर, और यहां पे डिटर्मिनेंट ऑफ, अब ये 2a को बाहर निकालेंगे इस प्रॉपर्टी से. देखो हम जानते हैं एडजॉइंट ऑफ के क्या होता है, के रेज टू पावर एन माइनस वन एडजॉइंट ऑफ ए. तो यहां पे आ गया एडजॉइंट ऑफ जो टर्म है कितना आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में 2 ऑलरेडी मल्टीप्लाई में है, और यहां पे आ जाएगा 2 का स्क्वायर, यानी 2 का क्यूब बन जाएगा ना. ठीक है, 2 का क्यूब बन गया, और एडजॉइंट ऑफ ए बच जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए बच गया. फर्दर देखो एडजॉइंट ऑफ समथिंग लिखा हुआ है. ठीक है, यहां पे के का वैल्यू 2 क्यूब है, अब तो 2 क्यूब ऑलरेडी बाहर है, और अब कितना आएगा यहां पे के रेज टू पावर एन माइनस वन, यानी कितना हो जाएगा 2 क्यूब ये के का वैल्यू और n माइनस वन यानी इसका स्क्वायर. ठीक है, और एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए बन गया, ये टर्म आ गया. अब देखो ये 2 रेज टू पावर 6 है, इसको जब बाहर ले जाएंगे तो इसकी जो पावर है वो कितनी लग जाएगी, 3, यानी 2 क्यूब ऑलरेडी है मल्टीप्लाई में, देखो 2 रेज टू पावर 6 है, इसकी पावर 3 और लगा दी तो 2 रेज टू पावर 18 हो गया ना. और यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए ऐसे लिखा हुआ है. तो अब देखो हम जानते हैं यहाँ पे कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए वो क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर एन माइनस वन. तो इधर देखो ये हो गया 2 रेज टू पावर 21 मल्टीप्लाई में इधर बन जाएगा हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो ए की जगह पे एडजॉइंट ए है ना, और इसकी पावर जो है कितनी लग जाएगी, n माइनस वन यानी कि स्क्वायर. फर्दर 2 रेज टू पावर 21, और इधर क्या हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, उसका स्क्वायर और उसका होल स्क्वायर पहले से दिया हुआ है. तो कितना बन गया 2 रेज टू पावर 21, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर 4. डिटर्मिनेंट ऑफ ए का जो वैल्यू वो कितना है यहाँ पे, ये है 2, तो 2 रेज टू पावर 4 यानी 2 रेज टू पावर 21 मल्टीप्लाई में 2 रेज टू पावर 4, ये हो गया 2 रेज टू पावर 25. फर्दर इसको लिख लिया 2 रेज टू पावर 5 का पावर 5. ठीक है, यानी कि 32 रेज टू पावर 5 ये बन गया. और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये 32 रेज टू पावर n था, तो n का जो वैल्यू है वो 5 आ गया. अब हमें इवेल्युएट क्या करना है,
3n प्लस में अल्फ़ा, तो 3n प्लस में अल्फ़ा का जो वैल्यू है 3 × 5 प्लस में अल्फ़ा का वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके थे, माइनस का 4 था, तो -4 इज इक्वल टू क्या आएगा 15 - 4 विच इज़ इक्वल टू 11। तो क्वेश्चन के लिए जो रिक्वायर्ड आंसर 11 हो जाएगा, तो ऑप्शन डी सही है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। बेस्ट ऑफ लक।